हो गया है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ाना है, मॉडर्न हिस्ट्री। हाँ चलिए हम लोग बैठ जाते हैं, चलो बैठो जल्दी। बैठ गए? लाइट कम लग रहा है क्या? पंखा सब बंद है? ठंडी का दिन है। चलिए पंखा सब बंद है, एसी बंद है, कूलर भी बंद है। बताओ पता लगवा दें? हाँ पन्नी ठोकर। इधर पर्दा होता देख लेना, सच में हवा आता होगा। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री तो खत्म कर दिया था लग रहा है। ये कौन नोट खरीद रहा हो? ये पैसा पैसा जोखने का मशीन है। आगे देखते हैं हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन, मॉडर्न हिस्ट्री। यही देखना था हम लोग को। चलिए यूरोपीय कंपनी का आगमन देखते हैं। तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी में आए थे पुर्तगाल। कौन आए थे? पुर्तगाल। उसके बाद इंग्लैंड। देखिए इंग्लैंड के साथ एक अलग कहानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी वो डचों से पहले हो गई थी, समझा कि नहीं? लेकिन आए थे सब बाद में, स्थापना पहले हो गई थी, आए सब क्या जी बाद में। तो यहाँ याद रखिएगा ट्रिक है, पेड कर दे फीस। कौन सा जगह पुर्तगाली, इस जगह इंग्लैंड, दस जगह डच, कौन से कुछ नहीं है, जैसे डेनमार्क, फ्रेंच और स्वीडिश। लेकिन अब स्थापना पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, अब उससे पहले आ जाते हैं डच। कौन आ जाते हैं? डच। भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। 1498 आ गया 1961। 1961 गोवा आजाद हुआ यहाँ पर। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में आए गए सब पुर्तगाली। गोवा में आज भी पुर्तगाली कल्चर देखते हैं, वहाँ खाने पीने का भी कल्चर देखने को मिलता है, और वो जो उसका डिजाइन मेहराब वगैरह सब पुर्तगाली कल्चर ही देखने को मिलता है। तो गोवा वगैरह पुर्तगाली बहुत लास्ट में आजाद करके गए थे सब हम लोगों से। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं यूरोपीय कंपनी में। तो एक कंपनी से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कंपनी कब कहाँ स्थापित हुई थी। तो सबसे पहले कंपनी कौन थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसमें दो चीजें पूछता है कि पुर्तगाली कंपनियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। एक्चुअल हम लोग गलती से गुलाम बन गए लोग, हम लोग गुलाम बन ही नहीं पाते थे। वो आए सब यहाँ पर सामान खरीदने के लिए, समझ गए। लेकिन उस समय संसाधन जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हवाई जहाज थी नहीं, अब पानी वाली जहाजें होती थी संसाधन दूर तक व्यापार करने के लिए। तो इन लोगों ने सोचा बार बार हम जा नहीं सकते, ब्रिटेन से आने में पानी वाली जहाज में 6 महीना लगता था। आप किसी जगह पर बैठिएगा ना तो थोड़ी देर में उठ जाइएगा, जैसे हवाई जहाज में बैठिएगा आप 1 घंटा का सफर है तो खूब अच्छा एंजॉय करिएगा, बहुत अच्छा। हाँ इधर देखते हैं बादल, ये ऊपर चल गया, ऊपर कुछ दिख भी नहीं करेगा यहाँ पे। और जिस दिन आप बैठिएगा 14 घंटा लंबी फ्लाइट पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से अपनी याद जा रहे हैं, कंटिन्यूअस फ्लाइट उड़ गया, 14 घंटा बाद पैर और फूल जाएगा बैठल बैठल। अच्छा जहाज में जगह कितना रहता है? लिमिटेड रहता है। ट्रेन नहीं है कि टहल लेंगे, भूजा नमकीन है या कुछ नहीं, रुकल प्लेटफॉर्म पे दल दिए, यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप बैठल रहिए वहाँ पे एकदम। यहाँ पे लोगों उसी टाइप का रहता है, कुछ पूछे क्या हाल है, उसमें ही सब नहीं होता है। हाँ बीच में रुक के नहीं जाता है, तो बीच में रुक के जाएगा 16 घंटा का फ्लाइट है ना, 26 घंटा हो जाएगी और बराबर हो जाएगा। आदमी तो और डायरेक्ट फ्लाइट लेता है, रुक के जाएगा तो और सांसद कर देगा, नहीं समझे। तो आज तो हालत ये है, उस समय 6 महीने लगते थे यूरोप जाने में, अगर भारत को आ गया तो यूरोप जाने में 6 महीने। तो उन लोगों ने कहा कि भैया हमको 6 महीना लग रहा है। अगर कोई चीज जैसे आप अपने लॉज से, अपने गांव से जब आप पटना आते होंगे लॉज में रहने के लिए, तो आपको क्या है कि आपका गांव बड़ा पास है, तो आप तैयारी करते होंगे रात में, सुबह चलना है, सामान रख लिए, क्योंकि अगर कोई चीज छूट भी जाएगा तो फिर कभी अगले महीने एकदम जाना ही, महीने 2 महीने में तो चले ही जाते हैं, फिर आ जाएगा। बट ब्रिटेन के साथ और यूरोप के साथ ऐसा नहीं था, सब लेके जाना पड़ा। छूटा तो 6 महीने तो रास्ता में लगेगा, तो अगर गए तो 6 महीने जाने में, आने में 6 महीने, 1 साल लग जाएगा, इसलिए बहुत दिक्कत था। तो उन्होंने कहा कि भैया काम करो, कोई खाली जगह ले लो, उसको चारों ओर से बाउंड्री मरवा देना, ठीक है, 3 आंगन से ढकवा देना, सारा सामान उसी में रखे रहना, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं उसका लिस्ट बनाते रहना, और एक के बाद लाद के लेके आना। यही काम था पुर्तगालियों का, ब्रिटिशर्स का, डचों का या किसी का। अब वो लोग आते थे तो कहीं कहीं अपना एक खाली जगह लेते थे समुद्र के किनारे वाले एरिया पे, और उसको वो कारखाना कहते थे। क्या कहते थे? कारखाना। कारखाना इसलिए कहते थे कि वो रॉ मटेरियल करके उसकी कुछ रिफाइन करते थे उस चीज को। जैसे यहाँ से सरसों ले लिए तो उसका तेल बना लेते थे, तब तेल को भेजते थे, क्योंकि सरसों में क्या है कि 3 किलो सरसों पेरिएगा तो 1 किलो निकलेगा, तो क्या जरूरत है उतना हैवी ले जाने की, काम यही। तो कारखाना इसलिए किया गया कि वो गोदाम और प्लस कारखाना दोनों का हिस्सा था। जैसे यहाँ से वो गेहूं नहीं भेजते थे, आटा पीस के भेजते थे, तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल भेजते थे। इसके लिए उनको एक बड़ा एरिया की जरूरत था, क्योंकि उसमें गोदाम भी था और रॉ मटेरियल भी रखते थे। अब उसमें क्या है कि उसकी सुरक्षा के लिए ये कुछ अपने सैनिक रखते थे कि कहीं लूट ना ले कोई दूसरे जगह है। तो अंग्रेजों के पास बस उतनी ही फौज थी। अब ये क्या करते थे, जब यहाँ आके देखे समझना कि यार यहाँ तो हर बड़ा आदमी अमीर गरीब को सता रहा है, शहर वाला गांव वाले पे हावी पड़ रहा है, ऊंचे जात वाला नीचे जाते वाले को कर रहा है, अजीब टाइप का कल्चर था यहाँ पे। तो अंग्रेज सब कैसे जाता, अजीब है सब, इन सबको अपने से मतलब नहीं, राजा के लिए जी रहा है सब, जो है राजा है। अंग्रेज कैसे थोड़ा होता है, हमारे देश में भी राजा है, हमारी कंपनी भी है, राजा को टैक्स देते हैं, काम खत्म, उससे ज्यादा कौन सी राजा, बदले में राजा सुरक्षा करेगा, हम अपने पैसा से अपना इंतजाम करेंगे। लोगों ने कहा तरीका और सौ देश होता है, मतलब राजा के अलावा भी कुछ होता है। तो लोग ओहो, तो मॉडर्न थिंकिंग डेवलप हुआ, क्या थिंकिंग? मॉडर्न थिंकिंग। और राष्ट्र की भावना आई, राजा से बढ़ के राष्ट्र। राजा पहले क्या, राजा सर्वे सर्वा, लेकिन जब मॉडर्न थिंकिंग आई तो कहा कि राजा केयर टेकर है हमारे राष्ट्र का, मालिक नहीं है। तो मॉडर्न थिंकिंग आने लगी, तो ये पीरियड कहलाया मॉडर्न पीरियड, और हम लोग हिस्ट्री पढ़ने लगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो कौन सी वहां पे मंजन की जगह पेस्ट आ गया था, मॉडर्न बोलने लगे, साबुन की जगह फेस वॉश आ गया, क्या मॉडर्न था? थिंकिंग मॉडर्न होने लगी, राजा का गुलाम नहीं है। और यहाँ के लोगों को इतना गुलाम बनाया था, अंग्रेज देखा कि कोई जमीन लेना है यहाँ से, सपोज कीजिए कहीं से गन्ना लेना है, गन्ना से वो चीनी बनाएगा, चीनी लेके जाएगा, कहा कि मान के चलिए 20 रुपया हुआ, ये सब सोचा था कम ले, क्या 10 रुपया देंगे। तब अपना गुंडा आया उसी मोहल्ला का, क्या मार के छीन लीजिए, हमारा 5 रुपया दीजिए, हमारा 5 रुपया मार के दूध मारेंगे, कुल गन्ना खरीद लेंगे। तो भारत वाला पैसे ही जनरल पे गाँव में नहीं होता है। तो जो अंग्रेज 20 रुपया खरीदने आए थे सब, वहीं का कोनो लोकल मिला, छोटा आदमी से हमको 10 हमसे खरीदिए 10 रुपया, उन्हें खरीदा, मार के भगा दिया, 5 रुपया पकड़, कुल गन्ना दे दे हमरा। मालिक कैसे नहीं ऐसे मारा, 2-3 लाठी यहाँ से 5 रुपया खरीदा, 10 रुपया किसको दिया? अंग्रेजों को दिया। अंग्रेज देखा तरीका, बस मारना है, बस मारना है, निकाल लाठी मार दंड, फ्री में ले, फ्री में ले दिया। कोई बोलने वाला ही नहीं दिया, बोलने के लिए तो पूछ रहा है कौन जात के हो, तो अपन जात से समझ ही करो। धीरे 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 अंग्रेज समझने लगे, सब लूट लिया, सब गलती से भारत पे कब्जा कर लिया। उस सैनिक नहीं लाया था अपने गोदाम की सुरक्षा के लिए, केवल पूरे हिंदुस्तान में 5000 फौज थी उनके पास। पूरे हिंदुस्तान में कितनी फौज थी? 5000 फौज थी, बस काम खत्म। उसने कहा आप कैसे करेंगे, कहा कि इस जात को मारना है ना तो फौज में इस जात को रख लो, बस अपोजिट अपोजिट मार रहे थे।
नहीं समझेगा। मराठों के पास वो जीते नहीं पा रहे थे अंग्रेज से। मराठा में क्योंकि बॉम्बे किनारे था, मराठों को कैसे मारा जाए, बड़ी मजबूत है सब। तो देखा कि मराठों का सेनापति पेशवा खुद अपने छत्रपति को साइड कर दिया। क्या ठीक होगा या जिस छत्रपति ने साम्राज्य की स्थापना की उसी को साइड कर दिया, आगे तो गड़बड़ बात है। छत्रपति साइड, शासन किसके पास, पेशवा के पास। तो पेशवा से लड़ ही नहीं पा रहे थे, तो पता चला कि वहां पे महार जातियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों ने कहा कोई बात नहीं, कोई हमला नहीं, हमारे पास सैनिक नहीं है, 1000 सैनिक अपना लिया सर। अब महार जाति के लोगों को लगा कि तुम लोग जाति के आधार पर सता देता है, हमारा बड़ी दिक्कत है, आगे घड़ी टांग देता है कि हमारा थूक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, पीछे बुरा बांध देता है कि पैर के निशान मिट जाए, बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। कहा कि हम तुमको अधिकार दिलाएंगे, हांडी हटवाएंगे, बुरा हटवाएंगे, लड़ना होगा। कहा कि लाइए ना तलवार, सोचो भाला हाथ पर हो जाएगा तब वो लड़ेंगे। जिंदगी है कोनो काम की कि परछाई से कोई भाग रहा है, कोई कोने काम की जिंदगी है, लड़ना किससे है, ताकि पेपरों से लड़ना है, मार देंगे कोई आगे हो। अंग्रेज से तलवार दिया सब, हथियार दिया सब, कहा मारो इनको, मारा तो पूरा बराबर कर दिया सब। भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव 1 जनवरी की दिन लड़ाई हुआ 1818, 1 जनवरी की दिन बराबर, मराठा समाज खत्म, कर दिया सब। अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों ने ना छोटी जातियों के साथ नहीं किया सब, उनको कहा कि कोई हांडी बांध के नहीं घूमेगा, कोई बुरा बांध के नहीं घूमेगा, किसी भी सड़क पे जाना है जाओ, कुछ भी करना है करो यहाँ पे। अंग्रेज सब तो छोटी जातियों को हिम्मत मिला, वाह पहली बार घूम दिया यहाँ से, नहीं जाना गया। तो अंग्रेजों को यहाँ शासन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आया था, हम थिंकिंग में मॉडर्न ही नहीं थे, गड़बड़ा गए थे। महिलाओं को जला दिया था सती प्रथा के नाम पर, सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जला दिया अंग्रेज, यहाँ से मार मार के व्यवस्था कर दी, यहाँ से जलाएगा। अब महिलाएं घर में सपोर्ट करने लगी, बहुत अच्छा किया विलियम बेंटिक जी की जय, महिलाओं को करने लगी। तो अंग्रेज जो है यहाँ पे 5000 फौज लेकर दिया पूरा भारत। उसके बाद जब एजुकेशन देना चालू किया सब, तब धीरे धीरे राष्ट्र की भावना आने लगी। जब आप किसी को एक की गुलामी से आजाद करा देते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसको गुलामी से आजाद करा के अपनी गुलामी में रख देते हैं तो कितना दिन बर्दाश्त करेगा। और वो लड़ा हुआ है, एक गुलाम को छोड़ा है, दूसरी गुलामी में ज्यादा दिन नहीं जकड़ पाएंगे। तो यहाँ जाति की गुलामी से छीनकर अंग्रेज अपनी गुलामी में रख लिए यहाँ पर, और धीरे धीरे यहाँ से भी आजाद हो गया। यहाँ पर तंगा नहीं रहा है। ऐसे धीरे धीरे मॉडर्न क्यों कहलाया, क्योंकि पहली बार लोगों को आजादी फील हुई कि ना हमारा जाति धर्म के नाम पे हमको गुलाम बना के रखोगे, कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। थिंकिंग क्या हो गई, हिस्ट्री का पार्ट क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ राष्ट्र की भावना आई, भगत सिंह अपने लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे, ये कैसी विचारधारा, मॉडर्न विचारधारा। पहले कोई क्यों लड़ा था, हमारा गांव है ठीक है बस काम खत्म। सिंधिया क्या किया, झांसी की रानी मर गई तुम्हारे, हम सिंधिया हमारा माहौल ठीक है, हम अच्छा एकदम क्रीम लगा के घूमेंगे। अब यो क्रीम लगा घूमता है सब। हाँ मंत्री उतरी है सर, हाँ बनाने की क्या बात बोलती है। उधर बलात्कारी को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, उसकी सजा तो इतना तो खराब नहीं है सिंधिया जी। तो भारत में कुछ भी पॉसिबल हो जाएगा। यहाँ का आदमी कभी कुछ बोलता नहीं है, नहीं समझे। और यही वजह है कि कोई इनके लिए आवाज नहीं उठाता है। सोनम वांगचुक टाइम्स मैगजीन में टॉप 100 के लिस्ट में आने वाला आज जेल में, जेल में वो भी सितंबर महीने से, पता नहीं है किसी को। हो गया मोटा मैंने लगा देशद्रोह का, देशद्रोह किया, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा था, ये सब करने के लिए भारत में आए हो। हाँ पढ़ाई लिखाई साइंस की बात करोगे लोग यहाँ पे, जड़ी बूटी खाओ गर्म पानी में, नहीं समझ गया। आगे बढ़ते हैं। तो भारत कैसे कैसे गुलाम हुआ, तो समझ आ गया पृष्ठभूमि। मॉडर्न थिंकिंग आ गई, इसलिए क्या कहलाया मॉडर्न थिंकिंग आ गई, क्या कहलाया मॉडर्न कहलाया। यहाँ आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। आज लोग आप लोग की थिंकिंग कैसी है, मॉडर्न। तो मॉडर्न मतलब क्या, आप थिंकिंग करते हैं ना हम किसी पे ज्यादा अत्याचार करेंगे ना कुछ, आप लोगों को अधिकार भी दिया जाए। जैसे मान लीजिए आप लड़की लोग तो पढ़ाई क्यों ना, आने वाले 50 साल बाद या 40 साल बाद जब तुम लोग बूढ़ी होकर सास बनोगी लोग, तो चंट नहीं रहोगी लोग, नहीं समझी। अरे आप मजाक में ले रहे हो, आप अपने से सोच के देखिए। आज से 40 साल के बाद जब आप लोग सास के रोल में निभाइएगा तो कुछ चीजें इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं समझ गया। इतना क्या जरूरत है, सबको क्या टॉर्चर करना है, पढ़ी लिखी सास हो गया। बट तुम लोगों को चांसेस कम है कि पढ़ी लिखी मिले। हाँ तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन तो मॉडर्न करना हो जाएगा ही नहीं। अब सोचो आप लोग की जो बहू आएंगी सब, उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। रियलिटी अभी बता रही कि नहीं है, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। उसकी 10 गलतियों में आपको पता है कि किन 2 गलतियों को, किन 2-4 गलतियों को इग्नोर कर देना, और किसको थोड़ा बोलना है, किसको थोड़ा भी नहीं छोड़ना। लेकिन अगर नहीं पढ़ा लिखा मिलल 10 गलती करेगा तो 22 को बोलेगा, क्या तो 12 को पढ़ी का जो ना पे बोल दिया तो नहीं समझ गया। नहीं रिजल्ट में रखना मॉडर्न थिंकिंग। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत। तो कंपनी समझना क्या था, तो पुर्तगालियों ने अपना पहला सबसे पहले कौन है सर, पुर्तगाली। किस जगह पे आया था, कालीकट। पुर्तगाली सबसे पहले कारखाना कालीकट, पुर्तगालियों का पहला कारखाना काली। अब ब्रिटिशर्स का कारखाना सूरत, डचों का कारखाना मछलीपट्टनम, फ्रेंच का कारखाना सूरत। बाकी दोनों का नहीं पूछता है, लेकिन चारों पे याद रखिएगा। देखिए अंग्रेज और फ्रांस वाले दोनों अपना कारखाना सूरत, दोनों अपना कारखाना एक की जगह दोनों खोलेंगे तो दोनों में मार होगा कि नहीं होगा। आगे जाकर मार हुआ भी था, आगे जाकर मार हुआ था। नाम था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। हमारे देश में एक राजा बड़ी समझदार निकला था, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने कहा कि हम ही को लगा कि हम पे शासन कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग फ्रांस वाले की मदद कर दे, क्यों ना हम फ्रांस वाले का मदद कर दे। तो फ्रांस वाले का मदद कर दिया और फ्रांस जीत गया। फ्रांस जीत गया, ब्रिटेन की हालत खराब हो गई, ब्रिटेन पागल हो गया। और यार टीपू सुल्तान बहुत खतरनाक आदमी है यार, हमारा ही चाल हमारे पे लगा दिया, ये अकेले लग नहीं रहा, अपनी पूरी सेना फ्रांस वालों को दे रहा। फ्रांस वालों को लपेट दिया था, कहा कि इसको क्या किया जाए, कैसे मारा जाए। तो फ्रांस वाला ब्रिटेन वाला दिमाग लगा, कहा कि कुछ भी कीजिए, एक काम कीजिए, टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी घोषित कीजिए। तो पूरा इनके टीपू सुल्तान को क्या घोषित कर दिया, हिंदू विरोधी, जबकि उनकी अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। जो शंकराचार्य द्वारा बनाया गया सिंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण सरकारी खर्च से किया था, उसको इसलिए हिंदू विरोधी घोषित किया ताकि फ्रांस का सहयोग उसने क्यों किया। इवन उसने फ्रांस के जैकोबियन क्लब की सदस्यता ले लिया था, किसने, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ले लिया था, इसको क्या घोषित कर दिया, हिंदू मार दिया। उसके बाद काल हो जाता हो, जी जाता था यहाँ पर। तो याद रखिए, जिस तरह मुगलों का नाश करने की क्षमता शेर शासुरी में थी, उस तरह अंग्रेजों की चाल में अंग्रेजों को फंसाने का काम किसने किया था, टीपू सुल्तान। लेकिन उसको घोषित कर दिया धर्म में और उसको मार दिया। अब बताओ कोई धर्म विरोधी का अंगूठी नाम लिखा बोलेगा। और सिंगेरी पीठ जो ऑलरेडी टूट गया था, क्योंकि बहुत प्राचीन था, 1000 साल पुराना हो गया था, उसका पुनर्निर्माण कराएगा, औरंगजेब की तरह और उठा देगा, उसे पुनर्निर्माण कराया था। लेकिन उसको क्या घोषित कर दिया, तो अंग्रेज से बड़ी चाल से मारा है सभी। तो फ्रांस और ब्रिटेन में झगड़ा होगा कि नहीं होगा, क्या दोनों अपना कारखाना कहाँ खोला है। आई वास्को आया, कालीकट में हुए गोदाम ले लिया, टीना ने तल दिया, इनमें मसाला रखता था। वास्को मसाला रखता था, गुमटी खोल लेते हैं। वास्को बड़ा गुमटी था उसका। अरे हम नहीं देखते, बता रहे तुमको, हम थोड़े हम गुमटी ढा देते उसका।
अरे इतिहास में अगर पहले पता रहता कि वास्को डी गामा ऐसा करेगा, हम लोग उसको मार के उघाड़े भेज रहे थे, कहता मत जाओ, बहुत खतरनाक है। वही हम लोग उसका इज्जत सत्कार इतना कर दिया ना, एक्चुअल में हमें गुलाम बनाने आए नहीं थे सब, ये रियलिटी है। वो आए थे व्यापार करने के लिए। हम लोग जैसे मान के चलो तुम लॉज में आए हो पढ़ने के लिए, समझ गया? तुम्हारे लॉज के मकान मालिक 5 भाई और सब एक दूसरे का दुश्मन, नहीं समझ गया? एक भाई आके कहा कि देखो किचन खुला है ना, स्कूल आटा तेल ले लो, लूट ले, आप जाके लूट ले। दूसरा का भाई कहना कि सुन सुन सुन, नीचे मोटर है, खोल के बेच दे, आप खोल के बेच देंगे यहाँ पे। तो तीसरा का भाई जंगला खोल के कबाब बेच दे, बेच देंगे आपके। एक काम कर, सब छोड़, 10,000 रुपया दे, हम जमीन ये लिख देते हैं। आप बताओ, आप छोड़ोगे उस लॉज को? कब्जा लोगे कि नहीं? लेकिन क्या आप लॉज कब्जाने आए थे? क्या करने आए थे? अंग्रेज हमें गुलाम बनाने नहीं आते, सब हम लोग आपस में तलवे देना, हमें ही लोग बेच दिए। अरे सिंधिया ने अंग्रेजों को अपने महल में रखा, 3 दिन तक बढ़िया भोजन खिलाया, हथियार दिया, और उसके बाद झांसी की रानी को मारने के लिए। खाने पीने में कोई कमी नहीं हो रहा है ना, कोई महल में आपको रहने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पंखा का ठीक से चल रहा है, हाँ चल। वहाँ पंखा चलते कैसे चलता था? जहाँ सैनिक सोते थे उसके ऊपर ऐसे हवा के लिए रखा रहता था, ऐसे लकड़ी का हिस्सा होता था, उसको नौकर खींचते थे ऐसे रात भर आराम से। सैनिक को कोई दिक्कत नहीं। अब मारो झांसी की रानी को, हाँ दिया झांसी की रानी को मत दिया, इसलिए शासन करने आते थे। कोई शासन करने नहीं आते हम लोग के ऊपर, हम लोग नाच दिए उसको, और आज भी नाचते हैं हम लोग, आज भी नाच रहे हैं हम लोग, समझ गया? अगर आज आप कहिएगा कि एक विधायक जिसने बलात्कार किया और उसको उम्र कैद की सजा भी हो गई, उसको किसने सजा सस्पेंड कर दिया? ना अच्छा आदमी, हाईकोर्ट ने कर दिया। आज अगर सवाल पूछेगा ना तो लोग कहेंगे कि कौन पार्टी का आदमी है, कौन जाति का है, ऐसे ऐसे पूछेगा यहाँ पे, नहीं समझा गया? जो लोग ऐसे जघन्य अपराधों पर चुप बैठे रहते हैं, या जिन लोगों ने किया है, भगवान हम उनसे कहते हैं कर्मा जल्दी रिटर्न कीजिएगा। उनके घर भी बहन बेटियां हैं यहाँ पर, हमारे घर की बेटी नहीं है वो, लेकिन जिस तरह भगत सिंह अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, आप सबको कैसा लग रहा है? खराब लग रहा है? सोचो जिस समय मीडिया नहीं थी, जिस समय इतना नहीं था डेवलपमेंट, उस समय क्या अत्याचार किया होगा सर? बहुत मन नहीं आपका कि 15 लाख रुपया जमानत पे आप छूट जाते हैं। मतलब एक लड़की के रेप की सजा का कितना लाख? 15 लाख। मतलब दो बाप को मार दिया है, दो बुआ को मार दिया है, चाचा को भी और वकील को भी, मौसी को, चाची को, चाचा को, बाप को, वकील को, बहन को, इसको भी कचरवा दिया। तो किस्मत से बच गई थी, नहीं समझा? लड़कियां थोड़ी होती भी मतलब इसमें, लड़का सबको अगर कोई इस तरह करे ना, लड़का सबको कोई इस तरह, हम बताएं क्या करेगा? वो कहेगा कि लंबा रेंज का बंदूक कहाँ मिलता है भाई? हम तो सीधे कहते हैं कोई ऐसी अटैक करके लड़का पता नहीं बच जाए, हाँ छोड़ नहीं करेगा वो, और कहेगा भी नहीं कि हम बदलेंगे, कहेगा भी नहीं बदलेंगे, कहेगा चलो जमा तुम छोड़ दो। उसके बाद गिनेगा चाचा का लड़का है, बुआ का लड़का है, भाई है, पूरा लिस्ट बनाएगा, नहीं समझ आएगा? लिस्ट बनाएगा, और फिर दमकल वाला गाड़ी खरीदेगा, फायर ब्रिगेड से आग बुझाता है, ओकरे से लेकर नावा देगा। जो लड़की लोग लड़ना सीखो, समझ गया कि नहीं क्या? लड़ना नहीं सीखोगे बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत गलत हो रहा है ये सब। आगे बढ़े तो बताइए, अंग्रेजों ने अपना क्या कहना, और फ्रांस वालों ने, डच ने मछलीपट्टनम, डचों ने, पुर्तगाल वालों ने कालीकट, पुर्तगाल वालों ने कालीकट, और डेनमार्क वालों ने त्रावणकोर, डेनमार्क वाला आज से क्वेश्चन बस 3 से पूछेगा। अंग्रेजों ने क्या कहना, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगाली आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि वास्को डी गामा आया था कालीकट, हुए को गुमटी खोल लिया था, नहीं समझा? गुमटी देहात में नहीं, होटल बना देता, अच्छा टीना ढा के ढा देता है, ढाबा ढाबा वैसे ही खोल दिया था वास्को डी गामा। कहां पे? धीरे धीरे आजाद हो गया, वैसे ही आगे बढ़ जाए, ढाबा खोल दिया था यहाँ पे। आगे बढ़े चलिए, ध्यान दीजिए, पुर्तगाली सबसे पहले कब आया? कौन आया था? वास्को डी गामा। गुजरात का एक व्यापारी था, उसको रास्ता देखा था, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, ये अब्दुलों को दिखाई जरूरी था यहाँ पे, हाँ? अच्छा गुजराती उस समय व्यापारी कितने बड़े थे? अफ्रीका में जाकर व्यापार कर रहा था, अब वही को जाकर दिखा दिया रास्ता, तो अब्दुल मजीद आया था। किस बंदरगाह पे आया? कालीकट। कालीकट क्या है? वहां के राजा को क्या कहते हैं? जमोरीन। राजा क्या कहेंगे? जमोरीन पद का नाम है, जैसे सुल्तान किसी का नाम नहीं है, राजा का पद है, जैसे बादशाह, सम्राट, ये नाम नहीं होता, ये पद है, तो वहां का पद राजा का पद का नाम क्या है? जमोरीन। जमोरीन ने स्वागत किया, इनको मसाला दिया, कहा ले जाओ, और वास्को डी गामा अपने पैसे से मसाला खरीदा और उसको यूरोप में जाकर बेचा, तो उसको 60 से 64 गुना मुनाफा हुआ था। कुछ मसालों पे 60 गुना, कुछ मसालों पे 64 गुना। सारे मसालों का रेट एक जैसा नहीं होता, और सारे मसालों का डिमांड भी एक जैसा नहीं होता, तो कुछ मसालों पे 60 और कुछ मसालों पे 64 गुना। क्या कमाया? सोचिए, इतना मुनाफा तो कोई हो जाएगा, हाँ? 60 गुना मुनाफा अभी के समय में किसी को नहीं हुआ है, अडानी को छोड़ के। दुनिया में 2 आदमी मुनाफा कमाए, वास्को डी गामा, एक अडानी, बाकी इतना मुनाफा मार्जिन किसी को नहीं है, नहीं समझा गया? आइको मीडिया वाला सब, ए ज्ञानेश भाई को कुछ मत बोलो, सबसे सुरक्षित आदमी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक, वास्को डी गामा का पुर्तगाल के शासक राजा मैनुअल प्रथम का प्रतिनिधि के रूप में क्या था? भारत आया था। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा आया, 1503 में कोची के पास क्या जीत गया? किला जीत गया। अब देखिए किला जीतना चालू कर दिया, सब किला जीतना चालू हो गया। वास्को डी गामा पुर्तगाल ने फ्रांसिस डी अल्मोडा को भारत का पहला गवर्नर भेजा। मतलब पुर्तगाली पहला गवर्नर अल्मोडा, अल्मोडा बस बोलेगा पहला गवर्नर, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, हाँ? अल्मोडा ने कहा कि हमको अपनी नौसेना मजबूत करनी पड़ेगी, इसलिए ब्लू ओशियन पॉलिसी लाया। अल्मोडा ने सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया? नौसेना पे। कौन सी नीति लाया? ब्लू ओशियन, हाँ ब्लू ओशियन नीति। लेकिन ये कुछ खास काम नहीं कर पाया, तो अगला गवर्नर आया अल्बुकर्क। कौन आया? अल्बुकर्क। मतलब पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा, वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क, पहला गवर्नर वास्तविक गवर्नर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, भारत में गवर्नर का वास्तविक शासक करता है। इसने बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया और गोवा को अस्थायी राजधानी बना दिया अपना, और तब से लेकर 1921 तक, इसने 61 तक इसने गोवा को आजाद ही नहीं किया। आज भी गोवा में पुर्तगाली फूड, पुर्तगाली कल्चर सब खूब देखने को मिल जाता है। समझ गया? तो बताइए, पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा, वास्तविक ब्लू ओशियन पॉलिसी, हाँ अल्मोडा। गोवा को जीता अल्बुकर्क, गोवा जीता अल्बुकर्क। अब इसने कहा कि गोवा तो भारत की साइड में है, इस साइड गोवा साइड में है, इसने कहा कि इस साइड में हम लूट का अड्डा बनाते हैं। इस साइड में इंडोनेशिया, मलक्का, सुमात्रा, जावा और हुबली नदी को कहा कि इधर कोई भी जाएगा लूट लेना है। ये चोर थे सब पहले, डकैत, जैसे सोमालिया वाले हैं सब ना, एग्जैक्ट वही थे सब, मार के लूट लेते थे। इतना लूट लिया सब कि अमीर हो गया, टाई लगा लिया सब, कहा कि अब हम लोग नहीं लूटेंगे, अब देश से कब्जा कर देंगे। लूटने से अच्छा कब्जा लो। जैसे मान के चलो कोई दुकान है, तो कोई चोर गया, उसमें से एक दुकान का शटर खोल के ब्रेड निकाल लिया, बिस्किट निकाल लिया, कुछ निकाल लिया। अब पता चला उस चोर का ऊपर में बहुत पहुंच है, अब बंदूक रख ले। अब चोर का ताला तोड़ेगा, शटर खोलेगा, बैठ जाएगा, हमारी दुकान है। यही किया था अंग्रेज। कोई बोलने वाला था नहीं, माई बाप यही क्या कर दिया, कब्जा। समझ रहा? कोई दिक्कत तुमको? हाँ दाढ़ी ना आज का नहीं बना, लेके पुराना दाढ़ी है आज में, हाँ नहीं, काला लड़का सबको बहुत मानते हैं। आगे बढ़े।
तो हुगली नदी को इसने क्या किया, जीत का मतलब अड्डा बना लिया। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से कहा कि शादी कर लो। क्या कहा, भारतीय महिलाओं से शादी कर लो। भारतीय महिलाओं से विवाह करने की इन्हीं सब का बाल बच्चा कहलाया एंग्लो इंडियन। क्या कहलाया, एंग्लो। जब देश आजाद हुआ ना, जब देश गुलाम था तो एंग्लो इंडियन से बहुत ताइश में चलता था। अब अंग्रेज है हमारे, नहीं समझ आ गया, एंग्लो इंडियन बहुत ताइश में चलता था, नहीं समझ। जैसे अभी कहते चाचा विधायक हैं तो उस समय एंग्लो इंडियन से बड़ी ताइश में चलता था, क्या बोलता रे, अब अंग्रेज हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ ना तो सब भाग गया, सब अंग्रेज, लेकिन ये छोड़ छोड़ ही है। तो एंग्लो इंडियन की संख्या उस समय तक लाखों में थी। तो ये सब कहा, सब अम्बेडकर साहब के पास गया था, हाथ जोड़ माना जो हम लोग को नहीं ले गया, सब पापा चले गए पापा चले। तो फिर सरदार पटेल के पास गया तो कहा कि देखो ठीक है, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन तुम लोग को हम संसद में 2 सीट आरक्षित देंगे। कहा कि हमको भी आरक्षण चाहिए, दलित इतना। अम्बेडकर साहब कहेंगे किया है जितना दलितों ने देश के लिए किया है, और सहा है उतना किया है जितना उन्होंने। तो और अंग्रेजों के साथ घूम रहा था यहाँ पे, नहीं समझ गया, थोड़ा कम सीटें दे रहे हैं, ये बहुत है। मोदी जी यहाँ तो खत्म कर दिए, मोदी जी यहाँ खत्म कर दिए। कौन एंग्लो इंडियन, कौन एंग्लो इंडियन खत्म कर, कोई एंग्लो इंडियन है, मोदी जी यहाँ खत्म, ठीक है कि नहीं। उस समय होते थे वो नहीं करते उस समय अमित शाह देखो एंग्लो इंडियन, इसको भी साथ ले जाओ, ला तो जहाज में बात करिए हमारे साथ, नहीं समझ गया, एनआरसी लगा इसके ऊपर, यहाँ से भगा दिया रहते उस समय। तो एंग्लो इंडियन समझ गया कि नहीं गया। तो भारतीय महिलाओं से शादी के लिए क्या किया था, प्रेरित किया। अल्बुकर्क सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय था, सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला यूरोपीय अल्बुकर्क। और सती प्रथा समाप्त करने वाला विलियम बेंटिक, सती प्रथा समाप्त करने वाला विलियम बेंटिक। आगे बढ़ें। अब इसके बाद पुर्तगालियों ने कुछ खास काम नहीं किया, हुगली नदी को उन्होंने लूटपाट का अड्डा बना दिया। बंगाल के हुगली नदी को क्या बना दिया, लूटपाट का अड्डा बना दिया। इसके बाद पुर्तगाली कुछ खास काम नहीं किया। सब भारत में सबसे पहले आने वाला कौन था, पुर्तगाली, और सबसे बाद जाने वाला पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले क्या बोया, तंबाकू। क्या बोया, तंबाकू। और यहाँ के गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए क्या लाया, आलू। पुर्तगालियों ने एक काम बहुत अच्छा किया, क्या लाया, आलू। क्या लाया, आलू। आलू नहीं रहे ना तो आज गरीब यहाँ सब्जी बनना मुश्किल हो जाएगा। ये तो एक है जो साथ नहीं छोड़ता है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा चीज क्या है, बड़ी दिन तक सर्वाइव हो पाता है, लंबे समय तक आप रख सकते हैं, 1 साल तक। अब कभी ढेर महंगा नहीं होता, मतलब हमेशा इसका 15 से 30 रुपए के बीच में घूमते रहता है, 15 रुपए का 20, 25, 30, बस हो गया, नहीं समझ गया। एक से कहा जाता है 40 तक चल जाता है, कभी कभी ढेर नौटंकी नहीं करता है, नया नया आता है तो नहीं उठाई आता है, लेकिन फिर एवरेज 30, 35, 30 रुक जाता है, नहीं रुक जाता है। गांव में तो इतना भी महंगा नहीं रहता, गांव सबसे खचरा टमाटर होता है। अरे 200 हिल जाता है टमाटर, नहीं समझ गया। हाँ, टमाटर कुछ दिन में 200 250 रुपया हो गया था। हमको लगा ऐसा ना हो कि लड़की से टमाटर का हाथ बांध के घूमे सर, ये सबको शौक होता है महंगा चीज बांध के घूमेंगे हम। चांदी महंगा हुआ, पता चला सोना एक महंगा, तो वो लटका ले सोना, प्लेटिनम तो यो लटका ले, यूरेनियम बांध। सर्वप्रथम भारत और जापान के बीच व्यापार किसने चालू किया था, पुर्तगालियों ने चालू किया था। किसने चालू किया था, पुर्तगाल। देश आजाद हुआ 1956 में, गोवा को प्रिंसली स्टेट घोषित कर दिया गया 1556 में। भारत में गोलिस स्थापत्य कला यानी जो बिल्डिंग बनाने की कला थी, किसने लाया था, पुर्तगालियों ने ही लाया था। अब देखते हैं किसको, डचों को। किसने देखते हैं, डच को। पुर्तगाली सब अंग्रेजों से झगड़ा नहीं किया, बल्कि पुर्तगाल वालों ने अपनी रानी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, तो भारत में पुर्तगाली भी थे, भारत में अंग्रेज भी थे सब, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी बेटी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स से, ताकि बढ़िया हो गया, दोनों को समझी हो गया सब। तो अंग्रेजों ने कहा देखो हम भारत को कब्जा कर लेते हैं। अब पुर्तगाल वालों से कहा तुम इंडोनेशिया कब्जा कर लो, तो पुर्तगाल वाला कहां चल गया, इंडोनेशिया। यहाँ कौन हो गया सब, अंग्रेज। तो अंग्रेज पुर्तगाली में लड़ाई हुआ, ताकि लिया हो गया, समझी हो गया था, लिया हो गया था, इसलिए लड़ाई नहीं हुआ। अब बंबई बंदरगाह दहेज में लिया था राजवाब। राजा क्या दहेज में लिया था, बंबई बंदरगाह। मराठों ने कहा तो मेरा है, तो अंग्रेजों ने कहा कि सब लोग अपने को छत्रपति शिवाजी महाराज समझ गया है। हाँ, मराठा तब तक मराठा थे जब तक वो अपने छत्रपति के थे। छत्रपति का साथ गया मतलब छत के ऊपर से साया गया। जैसे समाज मराठा साम्राज्य पेशवा के अधीन आया, खत्म हो गया समाज, समझ गया। अगर वही देखिए मराठों के साथ छल न हुआ, भाई सेनापति कब्जा कर लेना क्या छल किया, तो पेशवा ने तो कोई साम्राज्य खड़ा नहीं किया था। साम्राज्य किसने खड़ा किया, छत्रपति। तभी किसकी उधेड़ी गई थी, छत्रपति संभाजी महाराज। सबसे ज्यादा तपाया किसे गया था, छत्रपति। मुगलों से लड़ा कौन था, छत्रपति संभाजी महाराज। सब खत्म हो गया, औरंगजेब मर गया, जब समय आया अपना साम्राज्य करने का तो पेशवा ने कब्जा कर लिया। अब आप बोल नहीं सकते कि पेशवा उच्च जाति का था, बोलिए क्या हुआ, देखिए कितना फायदा है मतलब छत्रपति को खत्म करने वाले, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, नहीं समझे। कमजोर हो गया ना हम लोग यहाँ पर। आज भी देखिए जो पावर, मतलब आप अभी देखिए संभाजी महाराज को जो मूवी में दिखाया गया ना, जितना सताया गया है ना, वो 10% भी नहीं दिखाया। जितना उन्हें सताया गया था वो मूवी में 10% भी नहीं दिखाया गया। वो छत्रपति ने उतना सहा है, छत्रपति ने उतना सहा है यहाँ पर, इतना ज्यादा छावा मूवी में दिखाया ना उतना। उसी छत्रपति को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अच्छा बदुआ नहीं लगेगा, बहुत बदुआ लगेगा। आगे बढ़े, तुम बोल रहे हो समझ रहे हो, पेशवा किस फॉरवर्ड है यहाँ पे। आगे बढ़ो, किसी को दिक्कत। भारत आने वाले दूसरी यूरोपीय व्यक्ति कौन था, डच। दूसरी व्यक्ति सदी डच। डच कहाँ के आने वाले थे, हॉलैंड। कहाँ के आने वाले थे, हॉलैंड। इसी का पूरा नाम क्या था, हाँ नीदरलैंड। क्या था, नीदर। यहीं की रानी से फसल थी ब्रिटेन की, यहीं के राजा था नीदरलैंड का राजा, हॉलैंड के राजा विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज से ब्याह हो गया था क्या, किसका, इंग्लैंड की महारानी का। इंग्लैंड की महारानी का जो ससुराल है वो कहाँ है, हॉलैंड है। जगह नहीं करती ससुराल, नजर रहती है। हाँ, काज नहीं जाती, सास अच्छा नहीं होगी, नहीं समझ आ गया। तो भारत आने वाला दूसरी यूरोपीय कंपनी डच। हाँ, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था, मछलीपट्टन। डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टन। उसके बाद कई कारखाने खोलते गए, लेकिन डच ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाए सब, वेदरा के युद्ध में हार गए थे सब डच। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला 1632 में अपना कारखाना कहाँ, पटना। तो बताइए बिहार में आने वाली पहली यूरोपीय डच, बिहार आने वाला पहली यूरोपीय डच कौन था, डच। यहाँ के कारखाना डालते थे, गोदाम डालते थे यहाँ पे डच वगैरह। बाद में डच ज्यादा दिन रहे सब, इसको अंग्रेज वाला मार के मुंगा दिया सब डच को, वेदरा के युद्ध में मारा सब, अब उसको बेदरंग कर दिया सब बेदरा के युद्ध में क्या कर दिया, बेदरंग कर दिया, नहीं होता रंग उड़ा दिया, बेदरंग कर दिया। वेदरा के युद्ध में क्या कर दिया, बेदरंग कर दिया, समझा कि नहीं गया। तो 1759 में वेदरा के युद्ध हुआ, 1759 के 62 के युद्ध, वेदरा का युद्ध हुआ। इसमें डचों की पूरी तरह से क्या हो गई, हार हो गई, और डच शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। और डच यहाँ से कहाँ चलेगा सब, इंडोनेशिया। पुर्तगाली भी कहाँ चलेगा सब, इंडोनेशिया। समझा कि नहीं गया। तो जाके दोनों लग गया सब इंडोनेशिया में। डच जाके लग गया इंडोनेशिया में, किससे, पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों ने कहा डचों से लड़ने कोई फायदा नहीं है, हम इंडोनेशिया कब्जा कर लेते हैं। तो डच का हम कुछ करेंगे, ताकि तुम काम करो, वियतनाम कब्जा कर लो। बांट रहा था सब पूरा पृथ्वी को, सब पूरा पृथ्वी क्या कर बांट रहा था।
नहीं समझ? हाँ, वहां से यही संभाल रहा था यहाँ पे दुनिया भर का। अब भारत देखो, जब गरीबी ज्यादा हो जाएगी ना तो हिम्मत भी छीन लेती है। गरीबी बहुत ज्यादा और शिक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो हिम्मत भी छीन लेगा। यहाँ पे भारत के ही नौकर थे सबके घर में, अगर सिस्टमेटिक रहेगा तो नौकर को युवा देगा फैमिली। नहीं समझ गया? लास्ट में मारना चालू किया था अंग्रेज, लास्ट में भागी सकता है। उसका ड्राइवर भारतीय है, दरवाजा खोल के गाड़ी लड़ाती है जो। नहीं समझ गया? उसका नौकर जो है दे दबाने वाला भारतीय है, दे दबाते मार के मुंह दिया था। लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक बहुत लेट से हम लोग जगे। तो वेदरा का युद्ध कब हुआ? वेदरा का युद्ध, किस युद्ध में डचों का अंत हो गया? वेदरा का युद्ध 1700, डचों ने अपना पहला कारखाना डाला मछलीपट्टनम, बिहार आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी डचों ने बिहार में पहला कारखाना पटना में कब डाला था? 1632। पुर्तगालियों ने अपना अड्डा कहां जमा लिया? इंडोनेशिया। किस बंदरगाह को लूट का अड्डा बनाए थे सब? हुबली। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा। ब्लू ओशियन पॉलिसी कौन लाया? अल्मोडा। वास्तविक गवर्नर अल्बुकर। वास्तविक गवर्नर अल्बुकर। कोई दिक्कत? वास्तविक गवर्नर अल्बुकर। आलू कौन लाया था? आलू लाया था पुर्तगाल 1630 के आसपास, मतलब 1630 के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं है। आलू लाते थे यहाँ लाए थे 1630 में, समझ गया? आलू भारत के आदमी नहीं जानता था, ये तो जानने लगा आलू जब लाया था। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था, वो कहता आलू नहीं खाइए, आयुर्वेद में लिखा है कि आलू गैस बनाता है। आयुर्वेद वैदिक काल में लिखा गया है 1500 ईसा पूर्व। उस समय भारत में आलू नहीं था तो लिख कैसे दिया? जब उस समय था ही नहीं आलू तो लिखा कैसे यहाँ पर? आज का आयुर्वेदिक काल है, वैदिक काल का है यहाँ पे, बहुत पहले का है। उस समय तो अशोक का शासन चल रहा था। नहीं समझ गया? मॉडर्न था ही नहीं, प्राचीन काल में लिखा हुआ है कौन सी? आयुर्वेद। अगर आलू को मना किया गया है खाने के लिए, इतनी कौन बहस करेगा इनसे? नहीं समझेगा? आप गौर करके देखिएगा, ये जितना आजकल बातें बोली जाती है, ये खाइए स्वास्थ्य के लिए अच्छा, वो खाइए स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ये जितना बात बोलता है इस पे गरीब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कहेगा प्रोटीन के लिए एवोकाडो खाओ, सोचो ये 200 रुपए का देता है। आप ये रिफाइंड तेल मत खाओ, शुद्ध घी का सेवन करो। जब हाल यार, ये तो पहले मिलेगा नहीं, 1000 रुपया किलो है शुद्ध घी, 700 800, हाँ 1200। हम लोग बचपन से इतना मिलावट वाला चीज खाए हैं, शुद्ध चीज अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई रिफाइंड की जगह पे घी में पूरी छान दे, अपनी तरह दुखा खिया देता है कि ईश्वर को का भोजन हम लोग नरक वालों को खिया दिया। हम लोग तो असुर हैं। अच्छा खुद से बताओ, कोई शुद्ध घी में कल तुम्हें जलेबी छान के देते शुद्ध घी में, अजीब लगेगा। जब तक लोहा के कढ़ाई में ना छान दे तब तक समझ में नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज आज आप लोग देख रहे हैं। हम लोग के आंख के सामने आया है चाउमीन, 2007-8 में इंट्री मारा था चाउमीन, तो आदमी देखता था ठेला पे क्या बना रहा हो। 2010-12 के आसपास मोमो इंट्री मारा था, आज छाप गया मोमो। एग रोल मोमो, मतलब चाइनीज सामान ना 2005 से 10 के बीच में धीरे धीरे इंट्री मारे थे सब एकदम यार। पिज्जा पहले से था, हाँ ये तो चाइनीज चीज है, चाइनीज ये 2005 के बाद धीरे धीरे इंट्री मारा। और आप आने वाले समय में लोगों को लगे हम इंडिया शुरू से चाउमीन खाते हैं, ऐसा नहीं खाते हम लोग। शुरू से क्या खाते हैं? इसलिए देखिए आप अपने पिताजी को कहिए सब खाने के लिए बचपन से खरीदने के लिए कोई चीज दिया है, अजीब नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, नहीं ठीक लगेगा क्योंकि शुरू से नहीं खाया। तो पुर्तगालियों ने अच्छा काम किया, आलू लाए लेकिन तंबाकू लाके गलत कर दिया। तंबाकू लाके गलत कर दिया। तंबाकू का भी स्टार्टिंग किसने किया? पुर्तगाल। अब अगला राजा देखते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको पढ़ना ही नहीं है, इसका कारखाना त्रावणकोर में था, ये पिटा उठा के चल गया, इसको पढ़ना ही नहीं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी कंपनी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। बताइए इनका पहला कारखाना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत, किससे झगड़ा हुआ इनका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना। इनसे पहला सवाल किया, प्राइवेट नहीं बल्कि कैसी कंपनी सरकार? प्राइवेट नहीं बल्कि कैसी थी सरकार? जब ये बनाई गई तो राजा का नाम लुईस 14वां, बनाई गई तो राजा का नाम लुईस 14वां। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली? सूरत। पहली कहां खोली? सूरत। अब हमको दूसरा तीसरा से कोई मतलब नहीं है, दूसरा तीसरा से हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे समझा कि नहीं गया? अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फ्रांसीसियों ने वालीकोटपुरम में तमिलनाडु में जगह है, आज्ञा लेकर वहां से तमिलनाडु के शासक से कौन सा शहर बसाया था? पांडिचेरी। बताइए फ्रांसीसियों ने कौन सा शहर बसाया? पांडिचेरी। पांडिचेरी के वास्तुकार कौन से? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने किया? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कौन सा वास्तुकार? फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी के वास्तुकार फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन। यूरोपीय कंपनी में कौन सी कंपनी सरकारी थी? फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी। समझ में नहीं गया? किसी को दिक्कत? फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसिस बस्तियों को बसाया था। फ्रांसिस गवर्नर जो थे सब ये भारत में आ रहे थे, ब्रिटेन वालों से इसका झगड़ा चल रहा था, लेकिन फ्रांसिस गवर्नर एक डुप्ले था, डुबा दिया पूरी तरह किसको? भारत को। अब फ्रांसिस कंपनी डुबा दिया, और ये डुप्ले बहुत खतरा था, बहुत चालबाज था। इसने क्या किया? भारत के उनको कहा, राजाओं को, कि हमारे से सहायता करो, हम तुमसे सहायक संधि करते हैं। क्या करते हैं? सहायक संधि करते हैं। क्या करते हैं? सहायक संधि। और सहायक संधि के तहत कहा गया कि हम तुम्हारी मदद के लिए हमेशा आएंगे, तुम्हें हथियार देंगे, पैसा देंगे। समझ गया? तो राजा भारत का बौक टेक्निक को कभी लड़ाई नहीं किया है सब। जब तक भारत में मगध का साम्राज्य था, यानी बिहारियों का वर्चस्व था, कि मार काट करता था सब, मगध खत्म हुआ ना तो शांत हो गया सब। लड़ाई का किया है सब, बचाव किया है। क्या? तो बाबर आ गया तो बचाव हमारा मारा, वो घुसा कीजिए, तुम कहीं नहीं जाके मारा, मारो जाके यहाँ पे। तो हमारा राजा सुना वसुधैव कुटुंबकम में रह गया सब, शांति से। हमारे राजा जितना लड़ाई देखेंगे ना, वो डिफेंसिव किया था, क्या तो के ऊपर मारे चलाया है। नहीं समझे? एक देखिए अलाउद्दीन खिलजी आपको कहां से आया? बाहर राजस्थान घुस के लड़ाई कर रहा है। नहीं समझे? क्या तो किला उसी हिसाब से बनाओ, किला उसी हिसाब से बनाओ कि सारे इस किला के अंदर घुस जाएंगे, बाहर लड़ाई करेंगे। भाई जो आया सब बदला झगड़ा, किला कौन सी किला? किला कौन? तंबू में रहो, तंबू में। हम लोग थोड़े ना शरीफ की तरह बैठेंगे, जिंदगी में मार करना। बाबर की पूरी जिंदगी तंबू में बीती थी, पूरी जिंदगी तंबू समझाना में, युद्ध के मैदान में लगे पूरी जिंदगी। और चंगेज खान, ये दो आदमी कभी माल में नहीं रहा सब, चंगेज खान और बाबर तंबू में बीत गए इन सब जिंदगी। तो हम लोग का राजा था सब ना, मारखा नहीं था सब, उसूल वाला था, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। अरे ऐसे थोड़ा होता है। जब सुन लो कि वो तुमको युद्ध कर सकता है, तुम चढ़ के मार दो दिल्ली पे, मारो दिल्ली पे। हम लोग राजा उतना, हम लोग राजा कैसा हो गया था? डिफेंसिव। इसी का फायदा उठाया डुप्ले। डुप्ले ने देखा भारतीय राजाओं को, लेकिन इनको ना मार करना है ना युद्ध करना है, युद्ध करेगा अपने बचाव के लिए। अरे भाई ऐसा भी तो हो सकता था। कई राजा उठ के आया था दिल्ली पे, मुगलों या दिल्ली सल्तनत वालों को मारने के लिए, कौन नहीं? ये तो घूम घूम मारता था सब, और बचाव में कर भाई, बचाव कभी भी ऑफेंसिव इज बेटर देन डिफेंसिव। अब गौर करके देखें, अब गौर करके देखिएगा, अशोक थे सब मगध में, वो बड़ी मार खाता था, घूम घूम मारता था सब, घूम घूम मारा है। गुप्त काल तक में घूम घूम मारा है सब। 3 समुद्र का पानी पीता, समुद्र गुप्त का पानी, 3 समुद्र का पानी पीता, पूरा दक्षिण भारत कब्जा कर दिया। और यहीं अपने हाजीपुर आने वाला था, हाजीपुर उसका ननिहाल था, छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में।
समुद्रगुप्त, उसको लिच्छवी तो बोलते थे, लिच्छवी का नाती, लिच्छवी का नाती, यही कितना समुद्रगुप्त हुआ। तो उसको चीनिया केला खिलाता था हाजीपुर का आदमी गाय घाट पे, ए बाबू केला खाओ, समझ नहीं आएगा उसे। अब हम लोग का राजा लड़ाई छोड़ दिया, इसका फायदा उठाया अंग्रेज, कहा कि इनको कैसे बेवकूफ बनाते हैं। तो अंग्रेज कैसे कैसे सुनिए राजा साहब, हम दोनों आपस में संधि करते हैं। आप पर अगर कभी युद्ध होगा ना, हमारी सेना जाएगी, हमारा हथियार जाएगा, हम आपकी सुरक्षा हम होंगे, जो मारेगा हम भी लड़ेंगे उससे। अंग्रेज को पता था कि लड़बे नहीं करेगा, कि लड़बे नहीं करेगा कभी वो, तो संधि का फायदा कौन सी, बदले में हम भी मार करेंगे तो आपको आना होगा, आपको हथियार लेके आना होगा, घोड़ा हाथी लेके आना होगा, पैसा लेके आना होगा। भारत का राजा लपलपा के साइन कर दिया, अरे बाप रे बाप बहुत हते, तो मारे नहीं करना है तो कौन चीज संधि के लिए बिना संधि कर लिया, फिर सहायक संधि। अब क्या गिलो सहायक संधि हो गया, अब ये अंग्रेज से घूम घूम मार कर रहा है, घूम घूम मार कर, तो कहा तो भाई संधि हुआ हम भी चलेंगे, चलो नहीं समझा, चल गया। तो सहायक संधि का जनक फ्रांसिस गवर्नर, लेकिन अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को खत्म कर दिया। वनडिवास युद्ध में किसे खत्म कर दिया, फ्रांसीसियो, और फ्रांसीसियो का अंत हो गया। और यही सहायक संधि अंग्रेजों का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। अंग्रेज आए सब सिंधियों के पास, और सिंधियों से कहें तुम्हारे पे कोई हमला करेगा हम बचाएंगे, तुम्हें हथियार की जरूरत होगी हम देंगे, तुम्हें अगर तुम्हारे राज्य पर हमला हो गया तो तुम हमारे यहाँ के सैनिक छावनी डाल देना, तुम्हें खाना पीना हम देंगे, बदले में जब हम भी झगड़ा करेंगे तुम भी सहायता करना। साइन कर दिए। यह सिंधिया तुम्हें लड़ना नहीं था किसी से, तो साइन क्या किया, साइन कर दिए। अब अंग्रेज आगे सब झांसी की रानी से लड़ने के लिए, सिंधिया पीछे पीछे, हाँ साइन किया हम, खाना पीने में कोई दिक्कत, आराम कीजिए, फिर मारिए जाके, आराम कीजिए, मारिए पंखा चला, नहीं समझा गया। बताओ भारत के राजा को लड़ना ही नहीं है। अब जैसे अमेरिका का एक संगठन है 31-32 देशों का, नाटो में कहता है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम 300 मिलकर मारेंगे, तो कोई आदमी सलाह देता है कि भारत को भी नाटो का सदस्य बनना चाहिए। ये भाई हम लोग को कहीं मार करना ही नहीं है, तो हम नाटो का सदस्य बन जाएंगे, और नाटो वाला पूरा मार खाए सब, हमेशा कहीं ना कहीं बवाल कोई रहता है, तो चलो अपन सेना लेके सहायक संधि का एडवांस रूप क्या है, नाटो। हम लोग नाटो का सदस्य बनेंगे, हम लोग को मार करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, युद्ध नहीं करेंगे। तुम देख लेना बांग्लादेश में कितना अत्याचार हो गया ना, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। बांग्लादेश के माइनॉरिटी वाले हाथ जोड़ते हैं, हम लोग नहीं युद्ध करेंगे, आदेश नहीं मिलेगा ऊपर से, नहीं तो मारने के लिए हम लोग रेडी हैं। अरे बस आदेश दे देना यहाँ से, पटना तो होटल वाला मारेगा, मार छनौटा उनसे नहीं समझे, छनौटे मारेगा, यूनिवर्सिटी दिया जाएगा वो, नहीं समझेगा, मिल नहीं करेगा हम लोग आदेश। इसलिए बांग्लादेश के माइनॉरिटी से क्या करते हैं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं भाई, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आदेश मिले तब तो आगे बढ़े। सहायक संधि खतरनाक था कि नहीं, खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। भाई भारत का राजा तो क्या करेगा, तो सहायक संधि कलेजा चाहिए मार के, मार झांसी की रानी थी कि नहीं थी, मार दिया सब मिलकर झांसी की रानी को। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ना ही नहीं, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पढ़ना, समझा कि नहीं गया, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, स्वीडिश नहीं पढ़ना, ब्रिटिश इंडिया नहीं पढ़ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ता है। इधर से था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ हो गया, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ, ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। रेडी आप लोग, स्वीडिश वाला नहीं पूछता है भाई, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, भारत से चलेगा सब, वहाँ पे अपना विस्तार नहीं कर पाए, सब बेच के सामान चल गया सब। इसमें आया था ना, बिछौना गद्दा चौकी स्टोव गैस चूल्हा ये सब रखा था, बेच के चल गया करना, अब हमको यहाँ नहीं रह जा रहा है, मलेरिया हो गया था। स्वीडन में मच्छर नहीं पाया जाता है ना, स्वीडन में मच्छर नहीं पाया जाता है, यहाँ आया सब देखा कौन सी उड़ रहा है, तितली हमारा खाता सब मच्छर, मलेरिया हो गया, भाग गया सब। अभी स्वीडन में मच्छर पाया गया ना, तो उसके लिए विभाग गठित किया है इस मच्छर को सुरक्षित रखने के लिए, एक मच्छर मिला, मच्छर रखेगा जय विविधता, मलेरिया हो गया था। तो भैया मलेरिया तो विश्व सभ्यता से नहीं है, तरह से नहीं समझे, मलेरिया हो गया तो ठीक हुआ। आगे बढ़े, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी, तो शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझौता था, साझेदारों की संख्या कितनी थी, 217 लोगों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उस समय मुगल शासक था अकबर, लेकिन यह स्थापना हो जाता है सन 1600 में, अकबर आता है 1605 तक में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर आता है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कैप्टन हॉकिंस 1608 में आता है, तब तक अकबर मर चुका होता है, आता जहांगीर के समय। तो याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है तो शासक आता है अकबर, लेकिन जब भारत आता है तो उस समय शासक आता है जहांगीर। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है, उसे जहांगीर कोनो वैल्यू नहीं देता है, लेकिन 1615 में जब थॉमस आता है तो उसे व्यापारी छूट देता है, कहता है कि सरकारी जमीन पे अपना गोदाम घुमटी लगा लो, जाओ उधर जाके करो, समझ गया। और कैप्टन हॉकिंस को कोई भी छूट नहीं दिया था। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, व्यापारी खोलने के लिए उसे कोई भी छूट नहीं दिया गया था। सूरत में इन्होंने अपना पहला अस्थायी कारखाना डाला था, अंग्रेजों का पहला कारखाना। उसके बाद इन्होंने मद्रास पे भाई पे लेके जॉर्ज टाउन अलग किया। आगे बढ़ते गए 1651 में अंग्रेजों ने हुगली पे व्यापारिक केंद्र खोला, लेकिन 1661 में राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से हो गया और बंबई बंदरगाह क्या ले लिया, दहेज पे ले लिया, क्या ले लिया, बंबई बंदरगाह दहेज पे ले लिया। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की। अभी तक ये व्यापार कर रहे हैं। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया, जॉन चार्नॉक। किसने लिया था, जॉन चार्नॉक। जैसे अभी नहीं देखते हैं अडानी को 1000 एकड़ जमीन मिला है ना, कितना रुपए में, 1 रुपए, वैसे ही सभी ने वहां पे 2-4 हजार एकड़ जमीन ले लिया सर, और वहां क्या बसाया सर, कलकत्ता शहर। क्या बसाया, कलकत्ता शहर। और आए थे व्यापार करने के लिए, कब्जा लिया ना, खाली करेंगे जो नहीं समझ गया। अभी तो गवर्नमेंट है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे अडानी है, भारत में ले लिया, कल को कह देगा नहीं खाली कर देंगे, तुम खाली कर दोगे। तो गवर्नमेंट है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेना है, पुलिस है, तब नहीं तो अभी भी देखिए इन सब बात है कि उसको कई तरह खाली कर देंगे आप लोग। आप वही लोग से बिजली बनवाएगा, पकड़ टरबाइन घुमा आया है खाली करके, जानते नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े, तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चार्नॉक अंग्रेजों ने किया था। अच्छा, पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन। रेडी आप लोग, आगे बढ़े। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी किया, जॉन चार्नॉक ने किया। अब देखिए अंग्रेज जो थे समझना, इन सबको चाहिए था और ज्यादा जमीन है, अब मिले कैसे, अंग्रेजों मुगलों ने दे दिया था ज्यादा जमीन। मुगलों ने कहा यार इतना बड़ा जमीन कर दिया है, इतना सिस्टमेटिक बसाया है, सामान खरीदता है सस्ता, और दुकानदार कारखाना लगाया है, बढ़िया बेच देता है, यहाँ से आटा खरीदता है, अंदर ब्रेड बना देता है, अब ब्रेड महंगा बेचता है। आज भी देखिए ब्रेड अमीरों का नाश्ता, नहीं समझा गया। एक ब्रेड लेगा, एक बोयाम में जेम रख लेता है, बोयाम खोलेगा, बोयाम में निकल के लगा के हाँ चाकू से पोत पात के फिर ऊपर झाँक देता है, दो तल्ला बना देगा, आपको पता है सैंडविच, आपका खा गया, नहीं समझ गया। तो उसे अमीर तबका ना बोयाम में दुकान रख लेता है, चटनी उटी सब रख लेता है। अच्छा उनका बोयाम छोटा रहता है, हम नहीं देहात में बड़ा बोयाम अचार रखे कहते हम। तो मुगल डर गए थे। मुगल क्या कहते थे, डर गए थे, जगह ही नहीं दे रहे थे। देखो बहुत शासक था मुगल में, नाम था फारूक सियार, ये बीमार पड़ गया, टाइफाइड हो गया, समझ गया, अच्छे चक निकल गया, टाइफाइड हो गया, अच्छे चक, ये बेचारा जवाब दे दिया सब, ये जड़ी बूटी वाला नहीं बचेंगे आप। वो आया इंजेक्शन मारा,
अंग्रेज डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन, बच गया। कौन बच गया? फारूक सियारा, बच गया। हाँ हाँ, फारूक सियारा बच गया। अब सियारा जानते क्या किया? अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे दिया। क्या व्यापारिक छूट दे दिया? अब अंग्रेज सब इतना व्यापारिक छूट लिया सर, इतना छूट हो गया है जिसका कोई हद नहीं, व्यापारिक छूट दे दिया। तुम्हें जानते हो ये कंपनियों को जानबूझ के अमीर बनाया जाता है यहाँ पे। तो अब जैसे देखिए, मान के चलिए अमीर कैसे बनेगा? जैसे पटना जंक्शन है, पटना रेलवे स्टेशन, तो ये पटना रेलवे स्टेशन हो गया, पटना रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन। अब अगर अमीर बनना है, सपोज करो कि कैसे अमीर बनना है, इसको अमीर बनना है, तो इसको गवर्नमेंट कर देगी, काम करो तुम पटना जंक्शन ले लो, इसको जैसे सुपर अमीर बनाना है, अमीर से सुपर अमीर नहीं बनेगा, सुपर अमीर से सुपर अमीर। तो इसे कहेगा कि काम करो तुम नीलामी लगाओ, सालाना 10 करोड़, सालाना तुम 50 करोड़ दे दो और पटना जंक्शन की पूरी राइट्स तुम्हारे पास। तो तुमने 50 करोड़ दे दिया, पटना जंक्शन का पूरा राइट तुम्हारे पास हो गया, हो गया। अब उसमें साफ सफाई कराओ, आप वेटिंग लिस्ट बढ़िया बनाओ। आपका तो जो भी स्टेशन पे आएगा ना, पर पैसेंजर 100 रुपया सर्विस चार्ज लेंगे हम, पर पैसेंजर 100 रुपया सर्विस। भाई तुम्हें एसी दे रहे हैं, पंखा दे रहे हैं बैठने के लिए, 100 रुपया। अब कोई टिकट कटाएगा ना, तो टिकट तुम कहीं बोलोगे 100 रुपया सर्विस। यहाँ से सालाना 50 लाख टिकट बिकेगा। कितना? 50 लाख। कितना रुपया लियो? इसमें 2 जीरो बढ़ा देना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, निकल गया 50 करोड़, निकल गया 50 करोड़, हो गया काम खत्म। जबकि यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा जाएंगे। डेली का ट्रेवल 1 लाख, मतलब उस टिकट पर बिकने का अलग, डेली का मंथली होगा, डेली का नहीं। तो बस यहाँ ऐसे होगा। यही काम किया था सब, ये सब फारूक सियार। इसने क्या किया? बहुत सारे बाजार और बहुत सारी चीजें किसको दे दिया? अंग्रेजों को। अंग्रेज वहां लेने के बाद इतना शोषण किया सब, यहाँ से अंग्रेजों का मन बढ़ना चालू हुआ। अंग्रेज धीरे धीरे अपने पैर जमा लिए सब। अंग्रेजों ने देखा कि राजा से डील करने की कोई जरूरत नहीं है, राजा के नीचे मंत्री को मिला लो, सेनापति को मिला लो, काम खत्म। तो अंग्रेज कैसे बर्बाद किए सब अपनी फायदा के लिए। जैसे मान के चलिए उसको लाइसेंस नहीं मिला कलकत्ता बंदर का अपना व्यापार करने के लिए, तो आप वहाँ के राजा के प्रधानमंत्री को पैसा खिलाया, उसने साइन करके दे दिया यहाँ पर। अब क्या किया? गोदाम है, उसकी सुरक्षा जरूरी है, तो कहा हम यहाँ सेना रखेंगे। राजा का सेना तुम्हारा कैसे होगा? कुछ पैसा दे दिया सेनापति को, राजा को पता चलेगा तब तो धीरे धीरे सेनापति वगैरह हो गया। अब राजा को खबर लगा, राजा को खबर, राजा टाइट कर दिया, ऐसा नहीं होने देंगे यहाँ पे। ये सब कुछ और पैसा दे दिया सेनापति को, प्रधानमंत्री को, ताकि मार दो ना राजा को, तुम लोग बनो डायरेक्ट, तुमको पैसा खिलाएंगे। ये सब उठा अपने राजा को मार दिया सब, राजा मार दिया सब। ये सब काम था बस बिजनेस करने का, पैसा खिलाते गया, पैसा खिलाते गया। फिर एक दिन अंग्रेजों को दिमाग आया, एक ना मार दिया जाए, पैसा ना खिलाना पड़ेगा, तो कौन को उठा पैसा दिया, एक मार दो, मार दिया। ऐसे धीरे धीरे क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। फारूक सियार ने क्या दिया था? अनुमति दिया था। फारूक सियार ने क्या दिया था? अनुमति दे दिया था। अब 1700, अब यहाँ से अंग्रेज सबको ध्यान से देखते चलिए, यहाँ से इंटर द मिशन हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। शॉर्टकट लिखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना 1600 सन 1600 शासक अकबर था, अकबर था यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने पहला कारखाना कहाँ डाला? पहला कारखाना 1608 में आया कैप्टन हॉकिंस, उसके बाद कैप्टन आया टॉमस रो। टॉमस रो, बताइए सबसे पहले व्यापारिक छूट किसे मिला? टॉमस रो को। 1717 में अधिकार किसने दिया? फारूक सियार। किसने दिया? फारूक सियार ने। 1717 में किसने दिया? फारूक सियार ने। किसने दिया था? फारूक सियार ने इनको अपना क्या दिया था? अधिकार पत्र दिया। अब ये लड़ाई करना चालू की। 1757 में लड़ाई किया पहला, देखते चलो, 1757, फिर 1759, फिर 1760, फिर 1764। इस 4 लड़ाइयों में अंग्रेजों ने पूरा भारत ले लिया इन 10 सालों के बीच में। कितने सालों में? 10 साल। भाई अंग्रेज अभी पूरा पैर फैला चुके थे इन 10 सालों में, पूरा हिंदुस्तान ले लिया। 1757 प्लासी क्या जीत लिया? बंगाल। 1759 बेदरा, किसे हरा दिया? डचों को हरा दिया। 1705 वाडीवास किसे हरा दिया? फ्रांसीसी, किसे हरा दिया? फ्रांसिस। और इनसे सहायक संधि का कांसेप्ट जान लिया। कौन सी संधि? सहायक। अब भारत का राजा साइन किया था कि हमारे युद्ध में आप हमारी मदद कीजिएगा, आप वाले में हम मदद करेंगे, नहीं समझा गया। अब भारत जाके साइन कर ले सहायक संधि अमेरिका से कि आपके युद्ध में हम मदद करेंगे, हमारे युद्ध में आप कीजिएगा। हम लोग को तो युद्ध करना नहीं है, वो हर साल ले हम लोग को युद्ध से वो युद्ध कुदाते रहेगा, सबसे लड़वा देगा, खूनों से नहीं छोड़ेगा, सबसे लड़वा देगा। समझा कि नहीं? इतना चोर है ये, इतना चोर है कि कारगिल की लड़ाई में हम लोग इसके यहाँ से तोप का गोला खरीदे थे और जीपीएस गाइडेड था। ये चुपे चुपे तोप का गोला का जीपीएस लोकेशन चेंज कर दिया। हम लोग 3 पॉइंट मारते थे, 500 मीटर दूर जाके गिरता था। नहीं समझे? तो भारत का आदमी जुगाड़ वाला तो इनने घुमा के मारा, टीप के मुंह पे गिर गया। हाँ, जीपीएस गाइडेड होता है, तो कगला होता है ना, तो जितने एडवांस आते हैं जीपीएस गाइडेड होता है। मार दिए, उसके आगे नेविगेशन खुद कर लेगा। तो जीपीएस को गाइड करता है अमेरिका। उसने क्या किया? जीपीएस दो टाइप का होता है, एक आम पब्लिक के लिए, एक मिलिट्री के लिए। तो मिलिट्री वाला जो नेविगेशन दे रहा था उसने सेट कर दिया था कि जितना कारगिल में लोकेशन देना है ना 500 मीटर दाहिने दे देना है। समझ गया? तो जो भी लोकेशन मांगा था मिलिट्री वाला लोकेशन क्या दे रहा? गलत। पाकिस्तानी बच गया। 2 दिन बाद भारत वालों को पता चला कि 13 जा रहा है, हाँ काम किया एकदम 3 पॉइंट मार कर दिया था तोप से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक युद्ध में अगर तोप चलाया था कारगिल में, कारगिल की लड़ाई में इतना तोप का गोला चला था जिसका कोई नहीं, एकदम 3 पॉइंट एक से मारा था। भारत वाला जवाब में कम नहीं था, एकदम तेज तेज मारा था। 2 दिन टाइम लगा, 2 दिन बर्बाद हुआ, 2 दिन में बर्बाद हुआ, 2 दिन बाद समझ गया सब। इसलिए अमेरिका वाला कोई हम लोग हथियार देता है ना तो हम लोग नहीं खरीदते। अमेरिका राफेल से एडवांस जहाज दे रहा था F-35, हम लोग नहीं लिए। ये जब फिर कुछ कर देगा कि दाहिने उल्टे चलने लगेगा, स्कूटर चला लो, वो दाहिने भागता है, स्कूटर सीधा, उसका इंजन दाहिने साइड होता है, तो दाहिने तरफ भारी होता है। हाँ, उसी का F-35 खराब हो गया था, तो यहाँ से बनवा के लेके चल गया। नहीं समझा? केरल में रखा हुआ था, वो इंजीनियर उसको खांसी हो गया था जहाज को, फिर लेके गया यहाँ से। तो ये बड़े धोखेबाज होते हैं सब यहाँ पे। बड़ी बात समझ में आ गया? उसके 1764 में बक्सर का लड़ाई, बक्सर का पूरा भारत जीत गया, पूरा भारत जीत गया। बताइए, हम प्लासी युद्ध पा दिया, बक्सर का युद्ध। तो ये समझिए, प्लासी युद्ध में क्या जीत गया? बंगाल। प्लासी युद्ध में बंगाल, बक्सर युद्ध में भारत। अब अंग्रेजों को कोई रोकने वाला था? अंधाधुन लूटा सब, इतना अंधाधुन लूटा सब ना, यहाँ के राजा को महल में घुस के तमाचा मारा सब, सब व्यवस्था कर दिया सब इन लोग का। भारत को जो अत्याचार किया सब, जिसका कोई हद नहीं। किसानों से फसल उगाता था, कहता तुमको खाने के लिए 3 टाइम मिलना, अनाज को पैसा पहुंच रहे यहाँ से जी रहे, वही काफी है। इतना अत्याचार किया सब। अंग्रेज सब कहते थे मारने में बड़ी टाइम लग रहा है, तो पीटे हमें बदले। तो वही ऐसे जमींदार सब हम पीटे मालिक आपके बदले, जमींदार सब आके बड़ी मार मारता था भारतीय, इतना मार मारा सब भारतीय को, इतना मार मारा सब, हर जनमानस तरह हो गया, तरह। 100 साल बाद 1757 में पलासी की लड़ाई हुई है। यही वो लड़ाई थी पलासी की लड़ाई, जब अंग्रेज राजा बने थे सब बंगाल के। इससे पहले व्यापारी थे, पहली बार अंग्रेज राजा कब बने? 1757 में। उसके 10 साल में तो पूरा भारत कब्जा लिया। 100 साल बाद 1857 में भारत वाला मिलकर पीटा था सब। 100 साल लग गया इनका खून खौलने में।
3 को पीढ़ी खत्म हो गया, तब जाके इन लोग का हिम्मत हुआ, तब जाके मारा लोग कहाँ पे 1857 हुआ। 1857 में अपने लिए मारा। 1857 में भी देखिएगा कितना लोगों ने साथ दिया, पढ़ा लिखा इंसान साथ नहीं दिया, पढ़ा लिखा क्या हो गया, साइड हो गया। अब क्या जाता है, साइड हो गया। तो 1757 में अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल जीता। 1759 में वेदरा, 1760 वाणीवाल, अब बक्सर के युद्ध में भारत, पूरे भारत को जीत गया बक्सर के युद्ध, पूरे भारत को जीत गया बक्सर के युद्ध। और उसके बाद फिर अस्थिर 100 साल बाद पिटाया 1857, और उसके बाद फिर पिटा के शांत हो गया। फिर 100 साल बाद जगह तो आजाद मिला 1947, लगन 90 साल, 90 साल। वो भी हिटलर नहीं रहता तो 100 साल हिल जाता। हिटलर नहीं रहता ना, हम आजाद जरूर होते, 1947 में आजाद नहीं होते, इतना तो गारंटी थी। हिटलर अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ था, हम आजाद जरूर होते हैं, लेकिन 1947 में आजाद नहीं, 1960-65 तक आजाद होते। वो इतना मार मारा था ना हिटलर, इतना मार मारा था जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर बहुत मार मारा था हिटलर, देवता था हम लोग के लिए, तो देवता था। इंटरनेशनल पॉलिसी में कुछ सही गलत नहीं होता, हमारे देश के लिए सही हो तो सही हो, इसका मतलब कौन चीज खराब हो तो तुम खराब हो, इसमें कोई चीज सही नहीं होता। पुतिन बढ़िया आदमी है, नहीं समझ में गया। भाई ट्रंप पे क्या कहता, मोदी मानते थे इसको, अपने ब्रेकअप कर लिया। आगे बढ़े। 1857 ये 4 को याद रहेगी। अब जरा गौर से देखिए, 1717 में पहली बार व्यापारिक छूट मिलता है 1717। उसकी 20 साल 30 साल के बाद क्या करता है, 40 साल हो जाता है। हाँ, उसके 40 साल बाद बंगाल जीत लिया, और 10 साल में, यानी यहाँ से यहाँ तक में 50 साल, यहाँ से यहाँ तक 50 साल पूरा भारत कब्जा कर लिया, पूरा भारत कब्जा कर लिया अंग्रेज, तबाह तबाह कर दिया। आगे बढ़े भाई, आशीष को ब्लॉक मार दो जी, देखो देखो आशीष को ब्लॉक मारो, हाँ ऊपर गया, यही है मारो ब्लॉक, हाँ हो गया, आशीष ब्लॉक हो गया। पूछ रहा था अंजलि कैसी हो, और अगर अंजलि रिप्लाई करे तो उसको भी ब्लॉक मार देना। एक काम करो, खोज के अंजलि को ब्लॉक मार दो, बहुतों को ब्लॉक मारवाइए। हाँ यही है, हाँ ब्लॉक मार दो जा, ठीक है। अंजलि भी चली है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, बहुत रिप्लाई करती थी वो। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया किए सर। कौन है, सचिन, हमको रिप्लाई नहीं करती थी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कमेंट में ना इतना शांत हो गया था, लग रहा है धारा 144 लग रहा है। कमेंट में एकदम शांति हो गया था ना, तो इतना बड़ा बड़ा कमेंट लिखेगा सुनना। आगे बढ़े भाई, तो इसको क्या करो, तो राहुल कर, सर मैं लेट हो गया, क्या बात चल रहा था अंजलि का, इसका ही ब्लॉक मार दो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। 1757 में पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या जीत दिया, बंगाल। 1759 के अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में किसे जीत दिया, डचों को। 1760 के वाडीवास में किसे जीत लिया, फ्रांसीसियों को। 1764 के बक्सर के युद्ध में किसे जीत लिया, पूरा भारत जीत लिया। इस प्रकार पूरे भारत पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। पूरे भारत पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेज। अब ये संस्थापक है सब किसके, कलकत्ता वाला पूछता है कौन किसके बनाने वाले थे, कलकत्ता वाला पूछता है जॉन चार्ल्स। लुटियंस किसने बनाया, हाँ कालपुर जी को, चंडीगढ़, फ्रांसिस मार्टिन, पांडिचेरी। भारत में खोज करता वास्को डी गामा वाला याद रखना है, क्या रखना है, वास्को डी गामा याद रहेगा। किसी को दिक्कत, क्वेश्चन पूछे बताएंगे, रेडी। एक बार रिवीजन कर लीजिए, हम 2 मिनट टाइम दे देते हैं। हो गया टाइम ओवर, 2 मिनट में जल्दी बीत गया। बाबू आपका घड़ी है। बाबू आपका घड़ी। आगे बढ़े। बेचारी अंजलि रिप्लाई कैसे करेगी, तो ब्लॉक हो गई। नहीं ब्लॉक के बाद क्लास चलेगा, रिप्लाई नहीं हो पाएगा, सब चलेगा, रिप्लाई नहीं कर पाएगा। हाँ इस बैच में रिप्लाई नहीं कर पाएगी। हाँ 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 खत्म करेंगे। एक बार ब्लॉक हुआ ना तो हमेशा ब्लॉक हो जाता है, फिर जब तक हम लोग हटाएंगे नहीं तब तक नहीं हटेगा। फिर हम लोग के पास एक लिस्ट आता है अलग से, ब्लॉक लिस्ट, कितना ब्लॉक है वहां से हटाना पड़ेगा। हाँ आगे बढ़े, बताइए। भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी, बिहार आने वाली पहली, डचों ने अपना पहला कारखाना, फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना, ब्रिटिशों ने पहला कारखाना, पुर्तगालियों ने कालीकट, डचों ने मछलीपट्टनम, डचों ने पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, वास्तविक गवर्नर, हाँ ब्लू ओशियन पॉलिसी, हाँ अल्मोडा। तंबाकू किसने लाया, हाँ आगे बढ़े। ये कौन है, इसको ब्लॉक मारो, प्रतिभा, ऊपर इस साइड वाला, हाँ ऊपर है प्रतिभा। अंजलि का घर उजाड़ दिए, इसको भी ले जाओ, उसकी सहेली है, हाँ ब्लॉक। आगे बढ़े, बोलिए। सहायक संधि अंग्रेजों ने तो प्रयोग किया, लेकिन लाया किसने था, हाँ लाया था। किस लड़ाई में फ्रांसीसियों का अंत हो गया, वांडीवास। किस लड़ाई में फ्रांसीसियों का अंत हुआ, 1760। अंग्रेजों ने पलासी की लड़ाई 1757, क्या जीता, बंगाल। वेदरा का युद्ध 1759, किसे हराया, डच। वांडीवास का युद्ध 1700, किसे हराया, फ्रांसीसियों। बक्सर का युद्ध 1764, किसे हराया, भारत। पूरा भारत जीत गया, पूरा भारत जीत गया। याद रहेगा कौन सी कंपनी सरकारी थी,
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा लुई 14वां, लुई 14वां। डचों ने पहला कारखाना किस कंपनी ने हुगली को लूट का अड्डा बना दिया? किसने? पुर्तगालियों ने लूट का अड्डा बना दिया। याद रहेगा? कोई दिक्कत? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना याद रहेगा? बताइए। पांडिचेरी की स्थापना? मार्टिन। दिल्ली की स्थापना? कलकत्ता की स्थापना? जॉन चार्नर। जॉन चार्नर। किस मुगल शासक ने अधिकार दिया अंग्रेजों? फारूक सियाह 1700। वह अंग्रेज जिसे व्यापारिक छूट मिला? हाँ, थॉमस रो। थॉमस रो क्यों मिला थी? थॉमस रो। थॉमस रो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल राजा आगमन के समय किस लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल जिताया? पलासी 1757। पलासी भागीरथी नदी यानी गंगा नदी के किनारे। किस लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत का अधिकार दिला दिया? बक्सर का युद्ध 1744। याद रहेगा? 64 में। 65 में तो इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि याद रहेगा? कंपनी वगैरह याद हो गया? आगे बढ़ जाए। हाँ, संधि आगे पूरा संधि पढ़ना है। कब संधि? तो अभी तो ओवरव्यू बस ब्रिटिश का पढ़ना है। ब्रिटिश वाले का एकदम अलग से पढ़ना है। 1764 की लड़ाई के बाद 1765 की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। उसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है। शाह आलम द्वितीय शासक रहता है। अंग्रेजों ने राजा खान को उप दीवान बनाया बंगाल का और बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना हो जाती है। ठीक है? हाँ, हम 55 के नहीं है, 45। तेरह साल। अरे हम सोचे सही बताएं, हम सोचे सही बताएं। समनवा ऐसे कितना बताते हैं? 45 के हो गए। चलो तो क्या 13 55 65। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब कल सैटरडे है ना, पहले कल का शेड्यूल देख लेते हैं। बंद। टेस्ट खत्म। कल सुबह कितने बजे से क्लास है इन लोग का? 8 बजे से कौन सा क्लास है? किस चीज का? हाँ कल 8 बजे से क्लास है। अब या तो सुबह ज्ञान सर ले लेंगे या तो सुबह हम ले लेंगे। ठीक है? हाँ, सुबह 8 बजे हम ले लेंगे। ठीक है? सुबह 8 बजे हम ले लेंगे। हाँ, कंटिन्यू रहेगा, शाम में भी सर लेंगे। सुबह 8 बजे हम ले लेंगे। शेड्यूल 8 बजे से कितने बजे तक है? अच्छा शेड्यूल देख लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल इतना हेक्टिक है ना, जिसका कोई सुबह 7 से 11 क्लास, 11 से 6 इंटरव्यू, 6 से 9 आप लोग का क्लास। हाँ हाँ, इंटरव्यू चलाना है। हालत खराब हो गया, दिमाग काम न कर रहा एकदम। 6 से 9 इधर आप लोग के बीच हो जाते हैं, और 9 से 11 हॉस्पिटल। 9 से 11 हॉस्पिटल, 11 से 1 मीटिंग। 2 बजे सोते हैं। वो तो हमारा आदत है, 2 बजे सोएंगे, 6:30 में उठेंगे। खाना इसी बीच बीच में खाते रहते हैं। जब टाइम खाना खाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। उतना कौन चाहिए था? 2 से 6:30। 10 मिनट में कौन खा लेता है? खाना बढ़िया बनाओगी लोग, नहीं तो घुटाएगा तो 1 घंटा उजने लगता है। नीचे में खाएंगे, बढ़िया लग नहीं रहा, दम लगा घुटना पड़ेगा, चल जाओ। हम लोग पुरुष हैं, लोग खाना बढ़िया बनाते हैं। खाना रखते इतना टेस्टी होता है ना, लड़कों के हाथ का खाना इतना टेस्टी होता है, मुंह में रखते अपने से चल जाता है। ये आगे बढ़े। हाँ, खाना टेस्टी उस्टी, लेकिन हमारा सबसे फेवरेट मतलब ठीक ठाक में रोटी दाल, लाल मिर्चा का अचार होता है देहात में, भरवा मिर्चा का, उसको बस हो गया। बस उतना होगा, अलावा आपको जरूरत नहीं है। वो सबका उम्र खत्म हो गया, खाए पिए का शौक खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। ज्यादा आगे नहीं रहने दें, आज हमारा भी हिम्मत